मित्रों, ब्रह्म निरूपण के भाग 1 में कारण ब्रह्म विवेचन और विरुद्ध धर्माक्रांता पर विचार किया जाएगा तथा ब्रह्म निरूपण के भाग 2 में हम कार्य ब्रह्म की विवेचना करेंगे। ब्रह्म कौन है, इस शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में जगत गुरु कृपालु जी महाराज कहते हैं, यह शब्द ब्रीहि और ब्रिंग धातु से बनता है। बृहति बृंहयति तत् ब्रह्म, अर्थात जो बड़ा हो और दूसरे को भी बड़ा करे वह ब्रह्म है। समीक्षा चक्रवर्ती विद्यावाचस्पति महोपदेशक पंडित प्रवर मधुसूदन ओझा जी विरचित महर्षि कुल वैभवम पूर्वार्धम नामक ग्रंथ का संपादन एवं व्याख्या महापाध्याय पंडित गिरधर शर्मा चतुर्वेदय ने की थी। वे बताते हैं कि प्राचीन दार्शनिकों का मत है कि संपूर्ण सृष्टि एक ही मूल तत्व से उत्पन्न हुई है, उस ही में पुष्ट एवं पल्लवित होती है, अंत में फिर उसी में लीन हो जाती है। वह एक मूल तत्व ब्रह्म ही है। विचारकों ने उसे दो रूपों में पाया है, एक कारण ब्रह्म और एक कार्य ब्रह्म। उक्थम प्रतिष्ठा सामेति कारण ब्रह्म लक्षणम, उक्थम प्रतिष्ठा सामेति त्रिलक्षणम अद्वितीयम, किंचिद एकम तत्वम ब्रह्म यत् उत्तिष्ठते तदुत्थम तदुक्थम नाम स्वतो अनुपक्षीणम सदपूर्वम भावतीति बृहणशीलत्वाद तद ब्रह्म दो एक। उक्त प्रतिष्ठा साम ये तीनों कारण ब्रह्म के लक्षण हैं। इन तीनों लक्षणों से लक्षित वह एक अद्वितीय तत्व है। अब उक्त किसे कहते हैं, इसके बारे में बताते हैं कि जिससे संपूर्ण पदार्थ उठते निकलते प्रकट होते हैं उसे उक्त कहते हैं। मिट्टी से घड़ा बनता है तो मिट्टी घड़े का उक्त है। वैदिक निर्वचन के अनुसार उक्त शब्द का उक्त शब्द रूप से व्यवहार होने लगा है। इसकी संस्कृत व्याख्या करते हुए गिरधर शर्मा लिखते हैं, बृहणार्थकाद व्रीहि धातोर्मन प्रत्यय ऋकारस्य रकारता मापाद्य निष्पन्नो ब्रह्म शब्द, अर्थात बृहंग धातु से ब्रह्म शब्द बनता है। उसका अर्थ है बृहण अर्थात बढ़ना। बृहण वह है जो अपने आप क्षीण न होता हुआ नई वस्तु बनाए। उत्पद्योत्पद्यार्थ जातम यत्र प्रतिष्ठिति सा प्रतिष्ठानाम बिभर्ति सर्वमिति भर्मत्वात् तद ब्रह्म दो दो, अर्थात सभी पदार्थ उत्पन्न होकर जिसके आधार से स्थिर रहते हैं वह प्रतिष्ठा है। मिट्टी ही घड़े की प्रतिष्ठा है। घड़ा मिट्टी के आधार से ही ठहरा है। संपूर्ण पदार्थों का जो भरण पोषण करता है वह ब्रह्म है। इस तरह भरणार्थक व्रीहि धातु से भी ब्रह्म शब्द बनता है। वह प्रतिष्ठा रूप अर्थ का बोधक होता है। अदभ्य उत्थितेषु अप्सु प्रतिष्ठितेषु फेन हिमश्लेषमाद्यर्थ जातेषु यथापः साम्येन वर्तन्ते सिक्ता शर्करा श्यामा यो हिरण्येषु यथा पृथ्वी भावो दृश्यते तथैतेषु सर्वेषु भिन्नेष्वपि यावद् भिन्नं सत्ता सामान्यं तत् सर्वत्र समत्वात् सामनाम सर्वत्रोपबृंहितत्वात् तद ब्रह्म दो तीन, अर्थात जैसे जल से उत्पन्न हुए फेन, हिम, कफ आदि भिन्न भिन्न रूपों में जल समान रूप से व्याप्त रहता है, रज, शर्करा, बालू, मिट्टी, पत्थर, लोह, स्वर्ण आदि विभिन्न रूपों में पृथ्वी तत्व सब में समान रूप से व्याप्त रहता है, इस ही प्रकार पृथ्वी आदि जगत के सब भिन्न तत्वों में अभिन्न रूप से वर्तमान एक सत्ता रूप है जो सर्वत्र समान भाव से रहने के कारण साम कहलाता है। यह अर्थ भी ब्रह्म शब्द का बृहंग धातु से हो जाता है। तद्दिथम लक्षणम ब्रह्म वै वेदमग्र आसीदेक मेवा अद्वितीयम,
गोपथ ब्राह्मण पूर्वार्थ 1:1 अर्थात उक्त क्रमानुसार उक्त प्रतिष्ठा साम इन तीनों लक्षणों से लक्षित जो कारण ब्रह्म है वही अकेला इस जगत की उत्पत्ति से पूर्व वर्तमान था। न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च श्वेताश्वतरो उपनिषद 6:8 अर्थात उसके शरीर और इंद्रियां नहीं हैं, उसके समान और उससे बढ़कर भी कोई दिखाई नहीं देता, उसकी पराशक्ति नाना प्रकार की ही सुनी जाती है और वह स्वाभाविकी ज्ञान क्रिया और बल क्रिया है। न तस्य कश्चित् पतिरस्ति लोके न चेसिता नैव च तस्य लिंगम स कारणं करणाधिपाधिपो न चास्य कश्चिज् जनिता न चाधिपः श्वेताश्वतरो उपनिषद 6:9 अर्थात लोक में उसका कोई स्वामी नहीं है, न कोई शासक या उसका चिन्ह ही है, वह सब का कारण है और इंद्रियाधिष्ठाता जीव का स्वामी है, उसका न कोई उत्पत्ति करता है और न स्वामी है। स्वयं त्वसाम्यातिशयस्त्रयधीशः स्वराज्यलक्ष्म्या आप्त समस्त कामः बलिं हरद्भिश्चिरलोकपालैः किरीटकोट्टेडितपादपीठः श्रीमद्भागवत 3:2-21 अर्थात उसके समान एवं उससे बड़ा कोई भी नहीं है। द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न चान्यो अर्थो अस्ति तत्वतः श्रीमद्भागवत 2:5-14 जड़ जीव और ब्रह्म सभी को एक वासुदेव में गिन लिया गया है। जड़ जीव उस ब्रह्म की शक्ति है। भृगुर्वै वारुणिः वरुणं पितरमुपससार अधिः भगवो ब्रह्मेति तस्मा एतत् प्रोवाच अन्नं प्राणं चक्षुः श्रोत्रं मनोवाचमिति तम होवाच यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्मेति स तपो अतप्यत स तपस्तपत्वा तैत्तिरीयोपनिषद 3:1 अर्थात वरुण का पुत्र भृगु अपने पिता वरुण के पास गया और बोला, भगवान मुझे ब्रह्म का बोध कराइए। उससे वरुण ने यह कहा, अन्न प्राण नेत्र श्रोत्र मन और वाक ये ब्रह्म की उपलब्धि के द्वार हैं। फिर उससे कहा, जिससे निश्चय ही ये सब भूत उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होने पर जिसके आश्रय से ये जीवित रहते हैं और अंत में विनाशोन्मुख होकर जिसमें ये लीन होते हैं, उसे विशेष रूप से जानने की इच्छा कर वही ब्रह्म है। तब उस भृगु ने तप किया और उसने तप करके अपने पिता को अपना अनुभव बताता और पिता वापिस उसे तप करने हेतु भेज देता। अंत में आनंदो ब्रह्मेति व्यजाना आनंदादेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति तैत्तिरीयोपनिषद 3:6 अर्थात आनंद ब्रह्म है ऐसा जाना, क्योंकि आनंद से ही ये सब प्राणी उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होने पर आनंद के द्वारा ही जीवित रहते हैं और प्रयाण करते समय आनंद में ही समा जाते हैं। यस्मात् परम न परमस्ति किंचिद यस्मान्नान्यो न ज्यायो अस्ति कश्चित् वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येक स्तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वं
श्वेताश्वतरो उपनिषद 3:9, अर्थात जिससे उत्कृष्ट और कोई नहीं है तथा जिससे छोटा और बड़ा भी कोई नहीं है, वह यह अद्वितीय परमात्मा अपनी द्योतनात्मक महिमा में वृक्ष के समान निश्चल भाव से स्थित है। उस पुरुष ने ही इस संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है। विद्यावाचस्पति पंडित मधुसूदन ओझा के परम प्रिय विद्वान शिष्य पंडित मोतीलाल शास्त्री कृत ईशोपनिषद विज्ञान भाष्य में वे लिखते हैं कि श्रुति कहती है कि एक ऐसा तत्व है जो सदा के लिए ठहरा हुआ है एवं वही तत्व एक क्षण के लिए भी ठहरा हुआ नहीं है। वह एकांत शांत है और एकांत अशांत, दोनों धर्मों से वह नित्य आक्रांत है। उभय धर्मावच्छिन्न वस्तुतः वह एक तत्व ही है। इस प्रकार श्रुति एक ही तत्व में सर्वथा विरुद्ध दो भावों का सन्निवेश बता रही है। ऐसा कौन सा तत्व है जो निरंतर चल भी रहा है एवं ठहरा हुआ भी है, जो अनेजत भी है एवं मन से भी तेज दौड़ने वाला है? वह अव्यय पुरुष है जिसे हम ब्रह्म कहते हैं। इस द्विनियति से ही निरुक्त क्रमानुसार विश्व भी दुनिया बन गया। अनेजत एकम मनसो जवीयो नयनदेवा आपनुवन पूर्वमर्षत तद्धावतो अन्यान्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिस्वा दधाति। ईशोपनिषद 4। ईशोपनिषद विज्ञान भाष्य में पंडित मोतीलाल शास्त्री ने इस मंत्र की व्याख्या करते हुए लिखा है कि विद्या भाग स्थिर मूर्ति होने से कंप रहित है अर्थात अनेजत, कर्म भाग गति रूप है अर्थात एजत। वह कोई एक विलक्षण तत्व कंप रहित मन से भी वेग वाला पहले से ही सर्वव्याप्त उस तत्व को देवता प्राप्त करने में असमर्थ हैं। वह तत्व दौड़ते हुए देवताओं का स्वयं बैठा बैठा ही अतिक्रमण कर रहा है। इसमें मातृस्वा अप तत्व रखता है। तुलसीदास जी ने भी ब्रह्म के विरुद्ध धर्माक्रांतता के गुण की व्याख्या करते हुए लिखा है कि बिनु पद चल ही सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी बक्ता बड़ जोगी। अर्थात वह ब्रह्म बिना पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुंह अर्थात जीव आदि के सारे छहों रसों का आनंद लेता है और वह बिना वाणी के बहुत योग्य वक्ता भी है। जैसा कि हमने पूर्व में बताया है कि जगत गुरु कृपालु जी महाराज ने ब्रह्म की परिभाषा में बताया कि वह जो स्वयं बड़ा हो और उसमें उसके संपर्क में आने वाले को भी बड़ा कर दे। इसी बात को प्रमाणित करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि मूक होई वाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल, द्रवो सकल कलिमल दहन। अर्थात ब्रह्म के समान ही उसके परम भक्त में भी विरुद्ध धर्माक्रांतता का गुण आ जाता है कि वह मूक होते हुए भी बातूनी हो जाता है, लंगड़ा होते हुए भी दुर्गम से दुर्गम पहाड़ को लांघ जाता है और उसकी कृपा से वह समस्त कली पापों का दहन भी कर देता है, अर्थात भवसागर से पार भी हो जाता है।